हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे 10 सवालों को देखने वाले हैं जो आपसे ईओ की परीक्षाओं में चार्ट और डायग्राम से पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं ताकि अगर आगामी परीक्षाओं में ऐसे सवाल अगर आपसे पूछें तो उसका आंसर करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में आपको बताया गया नगर में कुल वयस्कों की संख्या 60,000 है। एक चार्ट आपको दिया गया, कुछ जानकारी बताई और पूछा गया बेरोजगार वयस्कों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र, फिर है निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट, स्वरोजगार और बेरोजगार। अब हमें बताना है बेरोजगारों की संख्या। बेरोजगार कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। अब हम चार्ट में जाएंगे और देखेंगे इनकी वैल्यू कितनी दी है, 18 डिग्री दी है। अब सिंपल सी बात, एक चीज़ सबसे सिंपल, अगर ये पूरा का पूरा एक सर्किल है तो इस पूरे का वैल्यू कितनी होगी, ये कितना डिग्री का होगा? ये होगा 360 अंश का होगा। ये जानकारी आपको पता होगी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो पूरा का पूरा कितना डिग्री का होता है? ये 360 डिग्री का होता है। कुल लोगों की संख्या कितनी है? 60,000 है। इस टोटल की वैल्यू इस टोटल के बराबर रख दो। इसका आंसर हम ऐसे निकालेंगे। हमें किसका बताना है? बेरोजगार वयस्कों की संख्या बतानी है जो कितनी है? 18 डिग्री है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब यह सवाल कैसा बन गया? अगर 360 का मान 60,000 है तो 18 का मान कितना होगा? इसको अब हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 60,000 किसका मान है? 360 डिग्री का मान है। 18 डिग्री का मान हमें बताना है। इस तरीके से लिख लिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, 2 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये होगा 3000, बार में कैंसिल, तो 3000 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 3000 हो जाएगी बेरोजगार वयस्कों की संख्या। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा गया अगर नगर की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है तो निजी क्षेत्र में रोजगार करने वाली जनसंख्या का परसेंट कितना होगा? देखो इसमें एक चीज़ उन्होंने जोड़ दी, कहा कि अब जो कुल जनसंख्या है उसको 2.5 लाख मान लेना और जो निजी क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं उनकी जनसंख्या का परसेंट बताओ 2.5 लाख के मामले में। अब देखो हम इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले हम जाएंगे निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों के पास में। अब देखो निजी क्षेत्र में रोजगार कौन करते हैं? निजी क्षेत्र में दूसरे नंबर के करते हैं। दूसरे नंबर में इनकी वैल्यू कितनी है? इनकी वैल्यू है 108 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको आपको ध्यान से देखना है। 108 डिग्री है जो निजी क्षेत्र में रोजगार करते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 360 डिग्री होता है, मैंने अभी आपको बताया था। और कुल लोगों की संख्या हम निकालेंगे, निजी क्षेत्र में लोग कितने हैं तो 60,000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 108 डिग्री में जो निजी क्षेत्र में लोग हैं उनका मान है 360 टोटल होता है। लोगों की संख्या हमें निकालनी है तो 60,000 से हमने गुणा कर दिया। अब एक बार हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 36 तियाँ हो जाता है 108, तो 3 बार में इसको कैंसिल कर लो। 6 तियाँ हो जाएगा 18, इसके पीछे लग जाएंगे कितने जीरो? 3 जीरो, तो 18,000 आ गया क्या? जो निजी क्षेत्र में लोग काम करते हैं। अब हमें ये नहीं बताना है कि कितने लोग काम करते हैं, हमें ये बताना है कि अगर जनसंख्या 2.5 लाख हो तो ये 18,000 उसका कितना परसेंट है। सिंपल सी बात है, हम इसको भी निकालेंगे। देखो हमें बताना है ये जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं 18,000 लोग हैं, ये 2.5 लाख का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। चलो बता देते हैं 2.5 लाख का कितना परसेंट है कहने के लिए 100 हमने लगा दिया गुणा 100। ये 4 जीरो से ये 3 1 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा? 18,180 बचा। नीचे कितना बचा? 25 बचा। अब इसको कैंसिल करो, सिंपल सा काम करो, इसको छोटा कर दो। 5 5 25 और 5 तियाँ 15, 16 17 18, 3 बचा, 5 6 30। अब 5 का भागा 36 में अगर आप लोग दोगे तो 5 7 35, 1 बचा 1/5, तो कितना आ गया? 7 सही 1/5% हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 7 सही 1/5। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 सही 1/5 हो जाएगा। हमने पहले क्या निकाला? हमने जो निजी क्षेत्र में रोजगार करने वाले लोग हैं और उसका हमने निकाला जो लोग थे वो 2.5 लाख का कितना परसेंट है, तो 7 सही 1/5 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला देखो, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का कुल रोजगार वाले व्यक्तियों के सापेक्ष क्या परसेंट होगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्वरोजगार वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो कुल रोजगार वाले व्यक्ति हैं उसके सापेक्ष क्या परसेंट है ये अब हमें निकालना है। चलो चलते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्वरोजगार वाले व्यक्ति कहाँ हैं। स्वरोजगार वाले व्यक्ति कहाँ हैं, चौथे नंबर पे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है जो इसमें बहुत काम आने वाली है। स्वरोजगार वाले व्यक्ति चौथे नंबर पे कितने हैं, 18 डिग्री हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्वरोजगार और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल रोजगार। एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्वरोजगार में कितना डिग्री था, 18 डिग्री था। अब देखो टोटल रोजगार में हम किना लेंगे। टोटल रोजगार कौन करते हैं, सभी ही टोटल रोजगार करते हैं। किसे छोड़ के, इसे छोड़ के, 5वें नंबर वाला छोड़ के सभी कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं। तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है तुम्हारा कितना, 360। इसमें से हम किसे कम कर देंगे, बेरोजगार वाले को कम कर देंगे क्योंकि वो कोई भी रोजगार नहीं करता है। तो कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। कुल रोजगार यानी कुछ ना कुछ वो रोजगार कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया स्वरोजगार वाले 18 डिग्री, कुल रोजगार वाले 342 डिग्री। 342 कैसे निकाला ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। 18 को हमने कम कर दिया, बाकी सबको रहने दिया, 18 को वहाँ से हटा दिया क्योंकि 18 वाला कोई भी रोजगार नहीं करता है। तो हमारे पास मिल गया टोटल रोजगार वाले 342, स्वरोजगार वाले 18। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इधर साइड में लिख लेता हूँ सबसे पहले स्वरोजगार, इस तरीके से इधर लिख लेता हूँ टोटल रोजगार। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो स्वरोजगार में कितने थे, 18 थे। अब हम लोगों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक, टोटल कितने होते हैं, टोटल 360 ही होते हैं। गुणा किससे करेंगे, टोटल जनसंख्या से करेंगे, 60,000। इधर कितने थे, टोटल 342 डिग्री थे। और टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और जो लोगों की संख्या होगी टोटल वो कितनी होगी, 60,000 होगी। इसे हम अब क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिया सबसे फर्स्ट में हमने। उसके बाद 18 दूनी हमने क्या कर दिया, 36 कर दिया। 2 से जब हम 6000 को कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा, 3000 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो स्वरोजगार वाले लोग कितने हो गए, 3000 हो गए। ये आपको पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं जो कुल रोजगार वाले लोग हैं। सबसे पहले 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर लेना, कर लिया। इसके बाद देखो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 से कैंसिल कर लो, इसको भी कर लो। 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 छक्को 12 कर लिया आपने। देखो 12 से आप कैंसिल करो 60 को, 12 पंजे 60, इसके पीछे 2 0 हैं तो 2 0 लगा दो। अब हमें क्या करना है, 114 गुणा 500 करना है। 114 गुणा 500 कैसे होगा, 114 गुणा 5 कर लो। देखो 114 गुणा 5, तो 5 को 20, फिर 2 इधर का जोड़ दो, 5 1 का 5, 5 7 0, यहाँ पर आ गया 570 के पीछे 2 0 आ गए। ये आ गया जो कुल रोजगार वाले करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 3000 है ये 60,000 का कितना परसेंट होगा, ये जो 3000 है वो 60,000 का कितना परसेंट होगा, 3000 60,000 का 5% होगा। कैसे कह दिया 5% होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो ये कितना है, 3000 है, ये कितना है, 60,000 है, इसका कितना परसेंट होगा के लिए मैंने 100 लगा दिया। 4 0 से 4 0 कैंसिल करो, ऊपर कितना बचा 30, नीचे कितना बचा 6 से 6 से जब आप कैंसिल करोगे तो 6 पंचे 30, 5% आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको निकाला है, आपको पता चल गया। 3000 जो होता है वह 60,000 का कितना परसेंट होता है, 5% होता है। अब अगली बात इसी तरीके से ये जो 57,000 है ये 60,000 का कितना परसेंट है बताओ। देखो 3000 5% है ना, ये 57,000 से 3 ज़्यादा कौन होता है, 60,000 होता है। 60,000 में से 3000 कम है मतलब 5% कम है। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 95% लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? अगर नहीं तो आप लोग जैसे मैंने इसका निकाला था ना, वैसे ही आप लोग इसका भी निकालना, 95% ही आपका आएगा। तो यहाँ आ गया 5%, यहाँ आ गया 95%। अब इसमें करना क्या था, देखो इसमें आंसर सही कौन सा है। देखो अब देखो हमें बताना है ये जो 5% है ना, ये जो ये वैल्यू होगी ये इस वैल्यू का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। अब याद रखना 5% और 95%, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर था 5%, यहाँ पर था 95%। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, देखना। 5% है, ये 95% है, ये वैल्यू इसका कितना परसेंट होगी। सिंपल से मैं करूँगा, परसेंट हटा के यहाँ पर मैं 100 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या 95/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कितना परसेंट है कहने के लिए 100 से गुणा कर सकता हूँ। अब देखो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लोग पूछोगे कैंसिल कैसे हो जाएगा, तो मैं कहूँगा देखो जो ये 5/100 था, अगर ये नीचे वाला ये जो होता है फ्रैक्शन ये ऊपर आएगा तो उल्टा होके आएगा। उल्टा होके मतलब 95/100 नहीं आएगा, ये 100/95 आएगा। फिर ऊपर नीचे हो गया तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5/95 ऐसे बच जाएगा। अब समझ में आ गया ना, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, 5 से इसको भी कैंसिल करेंगे। 5 1 का 5, 4 बचा, 5 9 45, ऊपर 100, नीचे कितना 19।
19 पंचे 95, ऊपर कितना बचेगा, 100 में से 95 कम कर दो, 5 बट्टे नीचे क्या 19, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन 5 सही 5 बट्टे 19, 5 सही 5 बट्टे 19। अब हम चलते हैं एक बार कहाँ, ऑप्शनों की तरफ में। 5 सही 5 बट्टे 19 कहाँ है, 5 सही 5 बट्टे 19 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का कुल रोजगार वाले व्यक्तियों के साथ जो सापेक्ष जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 5 सही 5 बट्टे 19% आएगा। दोस्तों आपने आंसर की में सारे आंसर देख लिए होंगे, पहले भी और भी जो सब्जेक्ट थे उनके देख लिए होंगे, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको कई सारे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें परेशानी होती है, जिन्हें पता नहीं चलता कि ये आंसर आया कैसे। तो दोस्तों कोई भी ऐसा पेपर होगा उसका आंसर जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आगे या फिर इस तरीके से पाई चार्ट के आगे कोई भी सवाल आ जाए तो उन क्वेश्चन को इसी तरह वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर जरूर से करूँगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 सही 5 बट्टे 19। देखो अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आई ना तो आपको इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आया था 5% आया था, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर कितना आया था, 95% आया था। मैं अगर आपको बताऊं 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है 0.05, क्योंकि 50 की कितनी होती है 0.5, 95% की कितनी होगी 0.95 होगी, इतना आप सभी को पता है। अब हमें बताना है ये इसका कितना परसेंट है, 0.05 0.95 का कितना परसेंट है। ये लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने कितना मिलेगा, आपके सामने आएगा 5.26, डॉट 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 आई को भी आएगी मान, ठीक है 5.26। अब देखो हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर कितना आया था 5 सही 5 बट्टे 19। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो 19 पंचे 95 में 5 जोड़ो 100 बट्टे 19, 19 का भागा 100 में दोगे तो तब भी आपको कितना मिलेगा 5.26 डॉट 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 के लगभग मिलेगा, यानी हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा कैसे सॉल्व किया है। पेपर में आपको जो मैंने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना था, ठीक है, जल्दीबाजी में जल्दी इसका आंसर निकल पाए। अगला देखो फिर आप लोग, कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार करने वाले वयस्कों की संख्या, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको जो कॉरपोरेट क्षेत्र में वयस्क रोजगार करते हैं उसे बताना है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। देखो कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारी कितने हैं, तीसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे मतलब कहाँ पर देखूंगा मैं, यहाँ देखूंगा कितने हैं, 54 अंश में है, जो 54 डिग्री में है। अब मुझे तो सिंपल सी बात पता है, मैं आंसर कैसे निकालूंगा, 54 डिग्री उसका मान है। टोटल मुझे पता है 360 डिग्री होता है। लोगों का मान निकालना है तो टोटल जो जनसंख्या थी उनकी, उससे मैं इसको गुणा कर दूंगा। सिंपल सी बात, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करूंगा, 6 6 36, 6 9 54, 6.60, 10 के पीछे कितने जीरो, इसके पीछे कितने जीरो बचने, इसको मैंने कैंसिल कैसे किया था, इसको मैंने कैंसिल किया था 54 बटे 360 गुणा यहाँ पर आ गया 60,000 आ गया, ठीक है। अब देखो फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होता है, उसके बाद 6 6 36, 6 9 54, 6.60, 10 इसके पीछे 2 जीरो और बच रहे हैं। 9 गुणा 1000 करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 9000 मिलेगा। तो मुझे पता चल गया जो कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर उनकी संख्या 9000 हो जाएगी। 9000 क्या ऑप्शन में मिलता है हमें, जी हाँ मिलता है 9000, ऑप्शन नंबर डी को राइट करूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा। अगला है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों की कुल संख्या कितनी है। सार्वजनिक को देखूंगा और निजी को देखूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, कितने लोग हैं वो मुझे पता चल जाएगा। सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक कहाँ पर है 1 में, निजी कहाँ पर है 2 में, तो 1 और 2 को मैं देखूंगा और उन दोनों को जोड़ दूंगा। अब आप लोग एक चीज़ याद रखना, 1 में 162 है, 2 में 108 है, ठीक है ना, 162 और 108। अब देखो फिर मैं इसको बनाते कैसे हम लोग, इसको देखो फिर बनाया कैसे जाएगा। सबसे फर्स्ट में था 162 और 108, 162 डिग्री हमें वैल्यू दी है, टोटल 360 होता है, गुणा मुझे मान निकालना है, संख्या निकालनी है, यानी लोगों की संख्या निकालनी है, तो मैं 60,000 से गुणा करूंगा, प्लस दूसरे में कितनी थी वैल्यू 108 थी, बट्टे 360 गुणा 60,000, ये मैंने लिख लिया। अब सिंपल से इसको हमें सॉल्व कर देना है और आंसर निकाल देना है। एक चीज़ ध्यान रखो, जो पीछे वाला 108 बट्टे 360 गुणा 60,000 है, इसकी वैल्यू मैं अभी पीछे निकाल चुका हूँ, कितनी आई थी 18,000 आई थी, दूसरे वाले सवाल में बना चुका हूँ, ठीक। मुझे सिर्फ निकालनी है इसकी वैल्यू। अब निकालूंगा कैसे, ऐसे निकालूंगा, 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, और क्या कैंसिल होगा, देखो 6 6 36 और 6.60, 10 के पीछे कितने जीरो लग रहे हैं, 2 जीरो लग रहे हैं, 1000 यहाँ आ गया। अब क्या किसको कैंसिल करूँ, 6 से इसको करता हूँ, देखो 6 दूनी 12 कर दो, 4 बचाना, और 6 सत्ते 42 कर दो, 27 बार कट गया, 27 गुणा 1000 कर दो, फिर कितना आ गया 27,000 आ गया।
27,000 में 18,000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। सिंपल। कोई दिक्कत पड़ा आपको? कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ी होगी। तो 45,000 क्या आ गया यहाँ से? राइट ऑप्शन आ गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ और देखते हैं क्या ऑप्शन में 45,000 है। ऑप्शन में 45,000 है, हाँ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 45,000। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि इन क्वेश्चन को पेपर में अगर आते हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको बना के आना है। 10 सवाल इस बार ईओ की परीक्षा में आए थे। 10 में से एक में ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना था, बाकी 9 के 9 आप लोग डायरेक्ट आंसर भी उसका लगा सकते थे देखते ही। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाले आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे इसका आंसर निकालना है। अभी आने वाली आरओ परीक्षा आने वाली है, आरओ एआरओ है, उसके बाद और भी परीक्षाएं होंगी। किसी में भी ये सवाल आते हैं तो आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये सिंपल से सवाल है। आपको बड़ा प्रश्न है कह के उसको छोड़ नहीं देना है, बस वो सिंपल सा है। जैसे अगला सवाल आ गया, देखो ये इसमें वर्ष दिए गए और स्कूटरों का प्रकार दिया गया। इसमें देखो जो सवाल हमसे इन्होंने पूछे हैं, जो भी इसकी परीक्षा देने गए होंगे, जैसे ही उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा होगा, सबके मन में एक ही बात आई होगी, एक ही साथ आई होगी, क्या? जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। क्योंकि कुछ इसमें करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारना है। तो सबके मन में एक ही चीज़ ख्याल आया होगा। तो डायरेक्ट जब आंसर मारना है तो 5 नंबर यहाँ मिल गए, 4 नंबर 5 नंबर ऊपर मिल गए। अब देखो इसको बनाना क्या है। इसमें सबसे पहले वर्ष दिया गया और स्कूटरों के प्रकार दिए गए। आप लोग क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे, किन वर्षों में टी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन 3 लाख था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बताया है स्कूटरों के प्रकार और ये संख्या क्या है? हज़ारों में है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, ऑप्शन पढ़ो, 16, 18, 18, 20, 17, 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। 3 लाख था और ये जो स्कूटर हैं ये हज़ारों में संख्या दी गई है। एक बार पढ़ो, सोचो आप लोग, देखो 18 और 20 को देखो एक बार, 18 और 20 को देखो एक बार। 2018 में क्या है? 115 है और 2020 में क्या है? 185 है। 115 में एक बार आप लोग 185 जोड़ो, तो एक बार जोड़ो आप लोग, 185 को 115 से जोड़ दो, 85 15 200 दो, 200 में 100 जोड़ोगे तो 300। और हमसे पूछा भी है 3 लाख था। अब एक बार बताओ, ये अगर स्कूटरों की संख्या इसको लाख में लिखो, इसको भी लाख में लिखो, क्या ये 3 लाख नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो सिंपल 3 लाख लिखना क्यों है? जब 115 ये है, 185 है, इसके अलावा कोई 3 लाख बना ही नहीं सकता। आप इसको उठा लो, इसको उठा लो, ये तो इनमें से कोई नहीं लिखा ही है, तो इसके अलावा कोई भी 3 लाख नहीं बना सकता। इसको स्कूटरों की संख्या 1000 में लिख लो, तो 115 और 185 इनको हज़ार में संख्या में लिखोगे, ऐड करोगे तो आपको 3 लाख ही मिलना है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? 2018 वाला और 2020 वाला मिलके क्या बना देंगे? 3 लाख कुल उत्पादन स्कूटरों का कर देंगे। पहला सवाल तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा। ठीक, अब देखो दूसरा सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है। निम्नलिखित दिए गए वर्षों में से किस वर्ष सभी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन न्यूनतम था? न्यूनतम मतलब क्या होता है? मिनिमम, सबसे कम। 17, अब ऑप्शनों में देखो, जल्दी से देखना, 17, 18, 19, 20। ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 न्यूनतम था पूछा है। देखो 240, 140, 161, 90, 85 न्यूनतम। सबसे कम वाली लाइन कौन सी दिख रही है आपको? बताओ। 17, 18, 19, 20 में इसको देखो, उत्पादन क्या हुआ है? सबसे न्यूनतम हुआ है 2017 में। बताओ, इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको पड़ी? नहीं पड़ी होगी, यही सबसे कम है, इसी में सबसे कम उत्पादन किया है। देखो ये संख्या हज़ारों में है। अब ये संख्या बड़ी होती तो हज़ारों में भी बड़ी होती, ये संख्या छोटी है तो हज़ारों में भी तो छोटी ही होगी। ये संख्या बड़ी हो हज़ारों में, ये भी इससे बड़ी होंगी। सबसे छोटा कौन सा आएगा? 2017 में ही सबसे कम हुई होगी। देख लो, 17, 18, 19, 20 में सबसे कम कहाँ हुए हैं? 2017 में ही हुए हैं। तो 2017 वाला राइट ऑप्शन करो, आगे की तरफ बढ़ जाओ। आगे क्या पूछा फिर देखो, दिए गए वर्षों में क्यू प्रकार के स्कूटरों का कंपनी के स्कूटरों के औसत उत्पादन में सबसे निकटतम रहा है। अब देखो क्या करना है आपको, ये दिए गए वर्ष देखने हैं। ठीक है, इसमें जो क्यू प्रकार के स्कूटर हैं उनका उत्पादन देखना है और औसत उत्पादन के कौन नज़दीक है वो देखना है। सबसे पहले मैं आपको ले आता हूँ यहाँ। अब इसमें आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो क्यू वाला, देखो क्यू वाला आपने देख लिया, ये है लाइन, ये है लाइन। इसमें आपको बताना है अब इसके औसत, कौन इसके औसत का औसत हमसे पूछा, तो सबसे फर्स्ट में इसका औसत निकालो। आप लोग औसत निकालो, औसत के कौन नज़दीक है ये हमें बताना है सिंपली। सबसे पहले औसत निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वो क्या कह रहा है। ठीक, औसत देखो 9, 6, 15, 6, 18, 18, 22, 320 और इसमें से 5 इधर दे दो, तो ये कितना आ जाएगा फिर? 5, 9, 8, 9, 6, 15 हो गया ना, 16, 17, 18 ऐड करो आप लोग, 18, 5, 5 इधर दे दो, ये आ जा रहा है 500 आ जा रहा है।
500 ही आ रहा है। इस पूरे को आपको ऐड करना है, 60, 90, 30, 85, 95, 140, 500 आ गया। अब देखो इसका औसत कब निकालते हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग देना पड़ेगा। एक बार भाग आप लोग दे लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो 6 अट्ठे 48, 49 50, 2 बचा, 6 तियाँ 18, 83 दशमलव कुछ कुछ आएगा। ये बताना था कि ये जो 83 दशमलव कुछ कुछ मान आया है यह किस साल के नज़दीक है। 83 के सबसे नज़दीक का कौन है, देखो ये 85 है, आया समझ में, 85। इसके नज़दीक न्यूनतम सबसे जो नज़दीक है वह कौन है, 85 है। यह कौन से वर्ष में है ये हमें बताना था, कौन से साल में है, 2018 में है। बस इतनी सी बात हमसे पूछी थी, तो 2018 इसका राइट ऑप्शन हम लोग कर लेंगे। 2018 कहाँ पर है, ये है। तो यही चीज़ हमसे थी। जो क्यू प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन है, जो कंपनी का औसत उत्पादन है, उससे सबसे निकट किसका रहा कह रहा है, 2018 का रहा। इसमें 83 दशमलव कुछ कुछ आया, तो सबसे नज़दीक किसका है, वो 2018 के उत्पादन के है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बताओ कुछ करना पड़ा, नहीं। अगला देखो फिर, दिए गए वर्षों में किस वर्ष एस प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन अधिकतम था। एस प्रकार के सबसे ज़्यादा कहाँ है, ध्यान से देखो जल्दी। एस वाला ये है, एस प्रकार के ये है। सबसे ज़्यादा किस में है बताओ, सबसे ज़्यादा इस लाइन में कौन है, 125 है। 125 है। ये कब है ये बताओ, ये कब है, 2018 में है। आ गया समझ में, इतना सिंपल है। इसका भी आंसर क्या लगा दो, 2018 लगा दो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। एस प्रकार के स्कूटर 2018 में सबसे ज़्यादा बने हैं। अगला देखो, पी प्रकार के स्कूटरों का 2018 में उत्पादन इसके सभी दिए गए वर्षों के उत्पादन का लगभग कितना % है। पी प्रकार के 2018 में, पी प्रकार के 2018 में, पी प्रकार का 2018 में कितना है, 190 है। देखो इसमें हमसे पूछा क्या है, ये जो 190 है ना, इसके टोटल क्या कह रहा है, इसका टोटल अब निकालो। 180, 210, 135, 190, 260 और 240 को जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके सामने मिलेगा कितना, 1215 मिलेगा। हमसे सिंपल क्या पूछा है, ये 1215 का ये कितना % है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे अभी तक निकाल देते वैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 190 1215 का कितना % है कहने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। इसको आप लोग सॉल्व करना, आपके सामने मिलेगा 15.63% के करीब, 15.63, फिर आई को और भी कुछ आएंगी, इतना % हम लगभग इसको लिख सकते हैं। लगभग किसके करीब है, 15.63 किसके करीब है, देखो सबसे लास्ट वाले में 15.63 मतलब 16 के करीब है। और तो सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, तो किसके करीब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के करीब हो जाएगा। तो ए के करीब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 16% हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है ख़त्म। 10 सवाल थे जो चार्ट और ये ग्राफ वगैरह इनसे जो पूछे जाते हैं, इतने सवाल थे बस। अब बताओ इन 10 सवालों में आपको 10 नंबर कवर करने में कितनी दिक्कत लगी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अधिकतर होता है ऐसा है, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है, क्वेश्चन बड़ा है, अगर एक नहीं बनता तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, एक बार ध्यान से देखना है। ये ऐसे जब आपके में दिए जाएंगे सवाल, तो ऐसी वैल्यू इसमें दी जाएंगी जो डायरेक्ट करती हों। इसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती, डायरेक्ट करने वाले अंक दिए जाते हैं। एक इसमें यही था जिसमें आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, बाकी सबको आप लोग डायरेक्ट बना सकते थे। ये तो खैर नमूना टाइप का सवाल दे दिया, इसमें आपको ज़रा सा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको आंसर निकालने थे और आगे बढ़ जाना था, ठीक है ना। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताना था कि आरओ परीक्षा में अगर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अब आपको किसी भी हालत में उसे गलत नहीं करना है और छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको वहाँ पर डायरेक्ट सही करके आना है। और कोई भी परीक्षा होगी उसमें आंसर की मैं सभी जगह आप लोग देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लेते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। बाकी मैं कभी भी जो मैथ के सवाल होंगे, रीजनिंग के होंगे और इस टाइप के कोई भी होंगे, ठीक है ना, उन सवालों को डायरेक्ट सही करके कभी नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर भी 15% राइट हो गया, ऐसे करके मैं उसका आंसर नहीं बताऊँगा। जब भी मैं उसको बताऊँगा आपके साथ उसको प्रॉपर सॉल्व करके उसका आंसर कैसे आया इस तरीके से बताऊँगा, ताकि कोई भी ऐसी परीक्षा होती है जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं चलता कि उसका आंसर निकाला कैसे है, उसका आंसर मैं हमेशा प्रॉपर निकाल के पूरे मेथड के साथ या ट्रिक के साथ पूरा बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसे आया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ऐसी वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँगा जिससे आपकी परीक्षाओं में आपको फ़ायदा मिले। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।